साथ बनी मंगल गुरु की युति। वृषभ में मंगल गुरु की दिखी जुगलबंदी 45 दिनों के अंदर कितनी मौज काटेगी? आकस्मिक धन लाभ या फिर छापेंगे नोट? सेहत और रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव? आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से सुनिए, कितनी शुभ और अशुभ है मंगल गुरु की युति। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, शिव शंभू। नमस्कार कविता जी। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए, अब की बार हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि गुरु और मंगल की युति क्या कहती है, जो कि 12 साल पहले 2013 में बनी थी और एक बार पुनः इस 12 जुलाई को इसका निर्माण हो रहा है और वो भी शुक्र के घर में, वृश्चिक राशि में। इस युति का लाभ आप लोग यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोग किस प्रकार से उठा पाने में सफल हो पाएंगे? आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ इन आने वाले 42 दिनों में कैसी रहेगी, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि गुरु मंगल की युति कहती क्या है, बताएं। देखिए, यह गुरु मंगल की युति मंगल के गोचर करने से निर्माण हो रही है। 12 जुलाई को मंगल देव षष्ठम भाव से निकल करके वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वग्रही थे और वहां से निकल करके शुक्र की राशि में जाएंगे। षष्ठम से निकल रहे हैं तो बहुत हद तक कुछ चीजों में इसका नकारात्मक भी फल पड़ेगा और बहुत से विषयों पर इसका सकारात्मक भी फल पड़ेगा, क्योंकि स्वग्रही थे और वृश्चिक राशि के भी स्वामी मंगल देव ही हैं। तो मंगल स्वग्रही होकर के वृश्चिक को बड़ा बल दिए हुए थे। बहुत सारी चीजों में इनको परिवर्तन मिला था, बहुत सी स्थितियां परिवर्तित हुई थी, लेकिन अब कुछ विषयों पर इनको तनाव झेलना पड़ेगा और कुछ विषयों पर, क्योंकि सप्तम में यह युति निर्माण हुआ है, तो कुछ विषयों पर यह बड़ा ही ज्यादा शुभदायी फल भी देने वाले हैं कविता जी। चलिए, तो आइए किन विषयों पर कहाँ इसकी शुभता आपको मिलेगी, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत के लिहाज से देखा जाए तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए पंचम में राहु है और षष्ठम भाव मंगल का है। मंगल स्वग्रही थे अब तक और वहां से निकल चुके हैं। षष्ठम भाव में मंगल होने पर शत्रुगत भाव में उस समय जब भी स्वग्रही रहते हैं तो शत्रु जो हैं वह दब जाते हैं, लेकिन मंगल अब निकल चुके हैं यहां से और मंगल के घर से निकल करके शुक्र के घर में जा चुके हैं। शुक्र के घर में युति निर्माण हुई है, तो ऐसी अवस्था में शत्रु बढ़ जाएंगे, यानी कि स्वास्थ्य पीड़ा इनको परेशान करेगी। खास करके ब्लड से संबंधित, हड्डी रोग से संबंधित इत्यादि इनको पीड़ाएं परेशान कर सकती हैं। चलिए, यानी कि थोड़ी बहुत शारीरिक कष्ट इनको झेलना पड़ सकता है, लेकिन अगर बात करें रिश्तों को लेकर तो वहां इनको कितनी बड़ी राहत आपको लग रहा है कि मिलेगी और कितने नए रिश्तों से ये जुड़ सकते हैं 42 दिनों के अंदर? देखिए, इन 40-42 दिनों में बहुत कुछ अविस्मरणीय चेंजेस आएंगे। उसका एक मुख्य कारण है कविता जी, मैंने अभी भी कहा कि सप्तम भाव में यह युति निर्माण हुई है। सप्तम भाव में हालांकि मंगल आने से सिर्फ मंगल रहता तो दिक्कत आती, लेकिन क्योंकि इसीलिए हम चर्चा सिर्फ मंगल की नहीं, युति प्रभाव की कर रहे हैं, तो गुरु वहां पहले से विराजमान थे, तो ऐसी स्थितियों में इनके संबंध भाव में सुधार लाएंगे। अब तक संबंधों में मनमुटाव, मानसिक दूरी हो गई थी। लोगों के सामने, लोगों को दिखाने के लिए भले ये लोग साथ रहे हों, लेकिन मानसिक रूप से डिस्टेंस बन चुका था। और हालांकि वृश्चिक के लिए शुक्र प्रभाव, मंगल प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि गुरु वहां पर विराजमान है, युति निर्माण हो रही है मंगल गुरु की, तो यहां पर मंगल और शुक्र के दोष को क्षमता मिल रही है और रिश्तों में सुधार इस 40-41 दिनों में देखने को मिलेगा। और पार्टनरशिप, यानी कि रिश्तों की पार्टनरशिप, चाहे वह मित्रवत हो, चाहे वह पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका की, उसमें बहुत हद तक चेंजेस देखने को मिलेंगे कविता जी। चलिए, यानी कि रिश्तों को लेकर इन्हें कहीं कोई तनावपूर्ण स्थिति से नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी, तरक्की कितनी कर पाएंगे इनके कार्य क्षेत्र में? कारोबारी और नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए ये युति उनके कार्य क्षेत्र के लिए कैसी रहेगी? देखिए, इनके लिए सबसे बढ़िया चीज यह हो रही है कि शुरुआती दौर में वृश्चिक वालों के लिए सूर्य जो है वह अष्टम भाव में पाप घर में बैठे हुए। पाप घर में जब शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो उसका दोष कम हो जाता है। दूसरी चीज कि मंगल गुरु सप्तम भाव में पार्टनरशिप भाव में बैठे हुए, तो जो लोग पार्टनरशिप का व्यापार कर रहे थे, सहभागिता का व्यापार कर रहे थे, किसी के साथ एसोसिएट होकर कोई काम कर रहे थे, तो उसमें अगर दिक्कतें आ रही थी तो वह अब स्थितियां सुधरेंगी। एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव रहेगा और एक दूसरे पर विश्वास फिर से जमेगा और व्यापार की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। यह शुभता मिल रही। नौकरी पेशा लोगों के लिए, क्योंकि दशम भाव में बुध और विशेष करके शुक्र की यहां पर प्रभाव युति बनी हुई है, तो यहां पर शुक्र प्रभाव आने से
यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनके लिए कार्य क्षेत्रों में बहुत कुछ शुभता मिलेगी और यह शुभता इनको आर्थिक रूप से यानी कि इनके रोजगार और नौकरी पेशा दोनों में सकारात्मक परिवर्तन देगी कविता जी। इस दौरान कोई परिवर्तन अगर ये कर सकते हैं नौकरी में कहीं? देखिए, बुध शुक्र की स्थिति जो है वह इसके बाद इनके एकादश भाव में आ जाएगी, तो इस पूरे गोचर काल में यह परिवर्तन ना करें तभी बेहतर है, क्योंकि परिवर्तन अगर करेंगे तो वह अस्थिर कर देगा, मानसिक रूप से इनको विचलित कर देगा। चलिए, इसी के साथ आर्थिक स्थिति की क्या कहती है इन 42 दिनों को लेकर? देखिए, आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो इनका बुध शुक्र जो है वह देखा जाए तो एकादश भाव में केतु बैठा हुआ और बुध शुक्र गोचर करके वहां पर पहुंच जाएंगे धन भाव में, और केतु वहां पर ऑलरेडी विराजमान है, तो आकस्मिक धनार्जन तो कराएंगे लेकिन उसी मात्रा में आकस्मिक व्यय को भी जन्म देंगे। तो ऐसी स्थितियों में आकस्मिक व्यय होने के कारण, और दूसरा क्योंकि बुध केतु की युति बन जाएगी इस गोचर काल में ही वहां पर, तो ऐसी स्थितियों में वाणी भाव से भी इनके कई संबंध प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से धनहानि इनको देखने को मिलेगी। तो आर्थिक रूप से इनको दिक्कतें आएंगी, परेशानी उठाना पड़ेगा, आर्थिक कमजोरी दिख रही है। चलिए, इसी के साथ जाते जाते क्या कुछ उपाय आप इनको बताएंगे? देखिए, मंगल की दूसरी प्रधान राशि है और मंगल शुक्र के घर में है। ऐसी स्थितियों में मंगल को और बल देने की जरूरत रहती है। मंगल को बल देने के लिए बेहतरीन है कि आप जो है मंगलवार का या तो व्रत कर लें, व्रत ना कर पाए तो ले जाकर के चमेली का तेल और सिंदूर, जिसको हम चोला कहते हैं, वह जाकर के हनुमान जी को अर्पित करें। यह आपके लिए सबसे रामबाण उपाय रहेगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि 12 साल बाद जाकर मंगल और गुरु की बन रही ये विचित्र युति आप लोगों के लिए, खासतौर पे वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए कितनी लाभदायक साबित होगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।